उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। रोज सियासी पारा घट बढ़ रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। कभी सपा भाजपा पर आरोप करती है, भाजपा कभी सपा पर आरोप लगाती है। आज हमारे साथ इन्हीं सब सवालों पर बातचीत करने के लिए हैं सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण मनेंद्र जी। दादा, चुनाव कैसे चल रहा है? चुनाव तो अच्छा चल रहा है। इस बार पहले चुनाव मतदान पहले ही जनता निर्णय ले लिया किसको जिताएंगे। केवल मतदान का दिन से अपेक्षा किया। इस बार जनता ये निर्णय ले लिया। ये 2017 में जब भाजपा जीत के आए थे, जनता को धोखा देके जुमलाबाजी करके भाजपा सत्ता में आए थे। ये जनता समझ लिया। आज 2017 से 2022 केवल जनता के ऊपर अत्याचार हुआ। जनता परेशान में है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी इतनी बढ़ गया उत्तर प्रदेश में। जनता आज जनता का मन में आक्रोश है। जनता इसको हटाना चाहते हैं, सफाया करना चाहते हैं। 2022 में चुनाव जो होगा, पूरी तरफ से भाजपा सफाई हो जाएंगे और सपा का सरकार बन जाएगा। अखिलेश यादव जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो जनता निर्णय ले चुका। दादा, ये देखा जा रहा है कि अभी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, उस पर संशय है। लेकिन जो सवाल है, आज मुख्यमंत्री टैबलेट बांट रहे हैं। 1 लाख लोगों को टैबलेट बांटेंगे। अखिलेश गवर्नमेंट में भी लोगों को लैपटॉप बांटे गए थे। इसका असर दिखा कि हाँ, 47 सीटें आ गई। क्या मुख्यमंत्री का भी ऐसा कुछ? देखिए, अखिलेश यादव जी तो एकदम शुरू से ही लैपटॉप बांटा। चुनाव में हम लोग का घोषणा पत्र में थे। ये आज जनता का जो माहौल देखा, नौजवान का जो माहौल देखा, वो डर गया। उनको जानते हैं कोई नौजवान जनता उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए वो लैपटॉप लेकर आया। आप देखिए लैपटॉप, 1 करोड़ लैपटॉप का पोस्टर आप आज देखिए। आज कितना लैपटॉप बांटेगा ये भी आप देख लीजिए। केवल उनका केवल धोखाबाजी होता है। केवल धोखाबाजी से वो चाहते हैं मैं जनता का वोट ले लूँगा, जनता का समर्थन ले लूँगा। जनता इसमें भ्रमित नहीं होंगे। पिछले 6 महीने से एक 69,000 शिक्षक भर्ती थी, जो कि अखिलेश गवर्नमेंट में ही निकली थी। उसको लेके 6 महीने से करीब अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने परसों उन्हें बुलाया और एक यूं कहें कि उनको चुनावी ढकोसला या वादा दिया, क्योंकि सबको पता है कि अगर आचार संहिता लगती है तो भर्ती इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। इसको क्या देखते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री जनता को जो भी आश्वासन देंगे, जो भी घोषणा करेंगे, जो भी उनका घोषणा पत्र में रहेंगे, जनता जानते हैं ये पूरे धोखेबाजी है। मुख्यमंत्री अयोध्या और वाराणसी के नाम पे वोट मांगने जा रहे हैं। कह रहे हैं अभी मथुरा भी बाकी है। इनका पास तो कोई मुद्दा नहीं है ना। आज उत्तर प्रदेश का समस्या वाराणसी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो समस्या मथुरा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का समस्या अयोध्या भी कभी नहीं थे। ये समस्या ये तैयार किया। क्यों? जानते हैं उनका पास कोई मुद्दा नहीं है जो मुद्दा लेके जनता का बीच में जाएंगे। क्यों? 2017 में जनता को जो वादा किया था, एक भी वादा जनता का बीच में लेके नहीं आया। वो जानते हैं विकास का नाम पे मैं जनता का बीच में जाऊंगा, जब जनता हमको ऐसा प्रहार करेंगे तो मेरा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सब मुद्दा नहीं हटके, ये धर्म का मुद्दा लेके, हिंदुत्व का मुद्दा लेके, मथुरा, काशी और अयोध्या, ये सब मुद्दा लेके चुनाव के आना चाहते हैं। जनता इसमें भ्रमित नहीं होंगे। दादा, आप पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। ऐसा क्या माहौल लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह ममता बनर्जी ने दिलेरी से लड़ा और बीजेपी को हराया, क्या अखिलेश यादव उस दिलेरी के साथ नजर आ रहे हैं? क्योंकि ऐसा जो राजनीतिक पंडित है वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर मोदी से अपने आप को लड़ाई में लाते हैं तो कहीं वो कमज़ोर हो सकते हैं। देखिए, चुनाव तो राज्य का चुनाव है। चुनाव तो देश का चुनाव नहीं है। राज्य का जो चुनाव होता है, राज्य में सत्ता में जो है उनका खिलाफी चुनाव होता है। तो इसलिए यहाँ सत्ता में योगी है तो योगी का खिलाफी चुनाव होगा। 5 साल में योगी का राज में उत्तर प्रदेश का क्या परिस्थिति पैदा हुआ। हर आदमी, हर वर्ण, हर धर्म परेशान में है, इसलिए चुनाव होगा। और जो होगा चुनाव में, वो तो जनता निर्णय ले चुका जो अखिलेश यादव दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों? 2007 से 2012 5 साल मायावती का कार्यकाल देख लिया। 2012 से 2017 अखिलेश जी का कार्यकाल देख लिया और 2017 से 2022 योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल देख लिया। ये तीनों का जो कार्यकाल है, आज जनता इसका ऊपर पूरा विचार कर लिया। जो सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा विकास का काम का पुरुष अखिलेश यादव, इसलिए पूरी तरफ से जनता आज अखिलेश यादव का साथ में है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री जनता ही बनाएंगे और सरकार अखिलेश यादव का बनेंगे। दादा, 2-3 छोटे मोटे सवाल हैं। जैसे आपने विकास की बात कही, मुख्यमंत्री कहते हैं कि अखिलेश यादव ने
एक मेट्रो दी, वो भी आधी दी, हम 4 मेट्रो बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक एक्सप्रेसवे दिया, हम 4 एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं। तो इस पे वो विकास के नाम पे कह रहे हैं हम अखिलेश यादव से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। अरे जो काम कर रहा है, जो मेट्रो तैयार करे, ये अखिलेश यादव जी का भीषण है। इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा अखिलेश यादव तैयार करके रखा था। एक काम बताइए जो नया काम का, नया प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नया कुछ करके दिखाया जनता को। ये तो अखिलेश यादव जी का ही भीषण है। ये वो काम अखिलेश यादव जी करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके रखा था, डीपीआर जिसको हम लोग बोलते हैं, डीपीआर तैयार करके रखा था। कहाँ काम किया? एक काम बताओ जो अखिलेश यादव जी डीपीआर तैयार करके नहीं रखा और योगी आदित्यनाथ आके वो काम का डीपीआर तैयार किया, काम शुरू किया। जो शिलान्यास अखिलेश यादव का जो काम है उसका ऊपर शिलान्यास करते हैं, और जो शिलान्यास अखिलेश यादव के उसी का दूसरी बार शिलान्यास करते हैं। जो नाम अखिलेश यादव नाम रखा था वो नाम को बदल करके दूसरी नाम रख दिया। कोई नया काम कुछ उत्तर प्रदेश जनता के लिए नहीं हुआ। इसलिए उत्तर प्रदेश जनता आज भाजपा को पूरी पूरी रुष्ट है। दादा, आपके नेताओं पे छापेमारी हो रही है, करीब 4 से 5 नेताओं पे छापेमारी हो चुकी है। एक नेता के घर में कानपुर में तो करीब 160 से 180 करोड़ रुपए भी बरामद हुए। इस पर क्या कहना? देखिए, कानपुर में जिसका 150-160 करोड़ रुपया बरामद हुए, कौन पार्टी का नेता मैं नहीं जानता हूँ। मेरा पार्टी में वो कभी जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये भी उनका नाम मैं कभी नहीं सुना। नेता का बात छोड़ो, ये जो छापा मारा, ये तो भाजपा का कोई नया निर्देशिका नहीं है। ये कांग्रेस का ज़माना में शुरू हुआ था, वही मुद्दा लेकर भाजपा आज भी चल रहा है। बंगाल में चुनाव के समय में देखा कितनी घर पे छापा मारा। चुनाव जब चल रहा है, खुद ममता जी का जो भतीजा अभिषेक बनर्जी का घर पे सीबीआई घुस गया था। ये सब तो देखा, कितना चीज़ लेकर आया, बोला सब मैं एक्सपोज करूँगा। चुनाव ख़त्म हो गया, उनका साथ सीबीआई, ईडी, सीडी जो लेके आया था, चुनाव के बाद सबको लेके दिल्ली चला गया। यही होगा, और डराना चाहते हैं। आज सपा को भी नहीं डरते हैं। सपा नहीं डरते क्योंकि सपा जानते हैं काले धन भाजपा का पास है। देश का जितनी काले धन केवल भाजपा। एक भी भाजपा का घर में कोई छापा मारा, एक भी भाजपा का नेता का घर में ईडी गया, एक भी भाजपा का घर में जाके सीबीआई का कोई तदंत हुआ। आज काले धन किसका पास है? पूरा देश का काले धन भाजपा का नेता का पास पे है, भाजपा का पास पे है। दादा, हाईकोर्ट ने अपील की, आज से यहाँ पे रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जारी हो जाएगा। हाईकोर्ट की अपील है कि चुनाव को आगे टाल दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है? देखिए, गणतंत्र में सबसे बड़ा उत्सव चुनाव। क्यों? चुनाव में जनता ही भाग लेता है, चुनाव जनता डालते हैं। ये जनता का अधिकार है। ये अधिकार को कोई टहलना चाहते हैं तो कोई भी संस्था, ये अनुचित काज है। और ये होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसका विचार हम लोग चाहिए। दादा, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि जो चुनाव कराती है बॉडी, जो इलेक्शन कमीशन होता है, वो रिपोर्ट सिर्फ संविधान के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ उनकी मीटिंग हो रही है। देखिए, यहाँ तो कोई संविधान कुछ नहीं है। संवैधानिक जो पद सब है ना, उसका गरिमा खत्म कर चुका। संविधान का गरिमा का पद खत्म चुका। चुनाव आयोग का संवैधानिक जो पद है उनका गरिमा खत्म कर चुका। जो भाजपा बोलते हैं यही चुनाव आयोग करते हैं। अदालत का, आइन व्यवस्था का, इनका गरिमा भी ख़त्म कर चुका। जनता का किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। देखिए ना, आजम खान को 2 साल पे फर्जी मुकदमा लगा के जेल में भेजा। आज तक पूरा सुनवाई करके क्या होगा, आज तक निर्णय नहीं लिया। सब जब सुनवाई हो जाते हैं, इसको राजदान स्थगित रख देता है। यही तो माहौल है। जब आज कोई भी निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, अदालत निष्पक्ष नहीं है, ये चाहते हैं पूरा संविधान को ख़त्म करने के लिए, गणतंत्र को पूरा ध्वस्त करने के लिए। यही भाजपा का ये है। इसलिए ये जो भी चाहे वो भी कुछ कर सकता है, क्योंकि सबसे जनता ही राय देता है। हम लोग देखा इंदिरा गांधी का ज़माना में जब इमरजेंसी जारी हुआ था, क्या हुआ? जनता पूरा बदला ले लिया। और जनता ये सब जो भाजपा किया, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो सब संवैधानिक पद उनका गरिमा को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए जनता इनका बदला ले लेंगे। चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। देखिए, बंगाल में जब चुनाव हुआ था, भाजपा, मोदी, अमित शाह सब बोला था बंगाल मुट्ठी में ले लेंगे। 294 बंगाल का सीट है, वो बोला था 200 पार। इस बार उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा 2 अंक में भाजपा सीमित रह जाएंगे, 2 अंक का क्रश नहीं करेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद दादा। तो ये हमारे साथ थे किरण नंदा जी, जिन्होंने बताया कि
संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी जो हैं उनका बीजेपी अपनी तरीके से इस्तेमाल कर रही है। साथ ही इन्होंने विकास पे बात की और बताया कि अखिलेश यादव ने जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए थे उसको योगी आदित्यनाथ ने अपने नाम से शिलान्यास किया और उत्तर प्रदेश का चुनाव समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में जाने वाला है। बहरहाल देखते हैं कि यूपी का चुनाव किन मोड़ पर जाता है। हम आपसे बने रहेंगे। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत मिश्रा, न्यूज़ टैक लखनऊ।